एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की इस क्लास में हम कर रहे हैं हरियाणा राज्य की कल्याणकारी योजनाएं। जो स्कीम्स सरकार ने चला रखी है, हरियाणा सरकार ने, उन सभी के बारे में हम देख रहे हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार ने दी हैं। इसके हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 51 से आज शुरू करेंगे और ये चैप्टर आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्लास की पीडीएफ वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नॉलेज हब को, और ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो कैंडिडेट पहली बार ये क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। ठीक है, इस क्लास के हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन और बाकी है इस क्लास में, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है, ये सारे पीवाईक्यू हैं जो एचएसएससी ने आज तक पूछे हैं। जो पीवाईक्यू की जो कंप्लीट बुक है वो हमने करवा दी है ऑलमोस्ट। हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सारा कुछ हमने देख लिया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं एचएसएससी के द्वारा हरियाणा के इतिहास से, हरियाणा के भूगोल से संबंधित, वो सारी क्लासेस हमने डाल रखी है नॉलेज हब पर, आप चेक कर सकते हैं। सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास हम फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा में विधुर पेंशन योजना किन के लिए है। देखो, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है विधुर कौन होता है। विधुर, देखो, एक होता है विधवा और एक होता है विधुर। तो विधवा कौन होती है? जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाए। विधुर वो होता है जिसकी वाइफ एक्सपायर हो जाए। ठीक है, विधवा, विधुर। तो ये ऑप्शन है कि विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए। विधवा पेंशन योजना क्या है? विधुरों को, विधुर पेंशन योजना विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए। ठीक है, इसमें है कि हरियाणा में विधुर पेंशन योजना विधुरों को पेंशन दिए जाने के लिए है। विधुर वे लोग होते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। इस योजना के तहत पत्नी की मौत के बाद पति को हर महीने सरकार जो पेंशन जो है ना, फिलहाल वर्तमान में उसके हिसाब से वो ही दी जाती है। जैसे फिलहाल 3,000 रुपये पेंशन है तो 3,000 रुपये देगी। इसके लिए विधुर की उम्र 45 साल से अधिक होनी चाहिए और उसके बच्चे हों, साथ ही उसने दूसरी शादी ना करी हो। ठीक है, ये हरियाणा सरकार ने पेंशन दी थी, विधुर पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना किन क्षेत्रों के विकास की एक योजना है। एक योजना चलाई थी हरियाणा सरकार ने, मंगल नगर विकास योजना। ये किस क्षेत्र के लोगों के लिए है? ग्रामीण के लिए, पर्वतीय, जनजातीय या फिर शहरी? तो नगर विकास है इसके अंदर, तो ये आएगा शहरी क्षेत्र के लिए। मंगल नगर विकास योजना जो है हरियाणा सरकार की, ये शहरी क्षेत्र के विकास की एक योजना है। ठीक है, 2017-18 के दौरान ये योजना चलाई गई थी, मंगल नगर विकास योजना। अच्छा, इसका नाम मंगल नगर क्यों रखा गया? तो ये योजना, इस योजना का नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखा गया है। पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं डॉक्टर मंगल सेन, उनके नाम पर मंगल नगर विकास योजना रखी थी। शहरी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है ये मंगल नगर विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में 21 अप्रैल 2015 को मनरेगा के अंतर्गत सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना पर उत्खनन कार्य आरंभ किया था। अब ये मत सोचने क्वेश्चन 2015 का, ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक लाइन देखनी है आपने
सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना पर उत्खनन, यानी जो सरस्वती नदी है उसका पुनरुद्धार के लिए, उसको खोजने के लिए उत्खनन का कार्य शुरू किया था सरकार ने। तो अब सरस्वती नदी का संबंध जो है डायरेक्ट वो यमुनानगर से है, यमुनानगर से, क्योंकि वहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, तो उसी के आसपास से इसकी खोज की जा रही है। ठीक है, ये उत्खनन का कार्य वहाँ पर किया गया था। ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मध्याह्न भोजन स्कीम, यानी कि ये होते जो स्कूलों में होती है ना मिड डे मील स्कीम है, ये किस विभाग के अंतर्गत आती है? मिड डे मील स्कीम यानी कि जो बच्चों को खाना मिलता है स्कूल में, ये किस विभाग के अंतर्गत आती है? महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम विभाग या फिर शिक्षण एवं साक्षरता विभाग। मिड डे मील स्कीम, तो ये जो आती है ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, स्कूल शिक्षण और साक्षरता विभाग के अंतर्गत आती है ये। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, स्कूल जो साक्षरता विभाग है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत ये स्कीम दी गई है, मध्याह्न भोजन स्कीम, मिड डे मील। अब मिड डे मील स्कीम के कुछ क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इसको भारत में कब लागू किया गया? भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को मिड डे योजना को पूरे भारत में लागू किया गया था, 15 अगस्त 1995 को। अब मिड डे मील के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, वो ये डिटेल में दे रखा है कि इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा, 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। यानी कि जो प्राइमरी है, बेसिक प्राइमरी, उसमें तो कितनी कैलोरी? 300 कैलोरी प्लस 8 से 12 ग्राम प्रोटीन, और जो उच्च प्राइमरी है हायर लेवल का है, उसमें 700 कैलोरी की एनर्जी होनी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान है। इतनी डाइट ये होनी चाहिए। ये प्रावधान किया गया है मिड डे मील के अंदर, पूरे भारत में लागू की गई थी 15 अगस्त 1995 को। ये ध्यान रखना मिड डे मील पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई? देवी रक्षक योजना 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2005 या फिर 15 अगस्त 2004। देवी रक्षक योजना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है देवी रक्षक योजना के ऊपर, और ये लागू की गई थी 2 अक्टूबर 2003 को। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत परिवार की आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या पूर्ण रूप से अपंग होने पर 1 लाख रुपए, शरीर के 2 अंगों की हानि होने पर 50,000 रुपये, शरीर के किसी एक अंग की हानि होने पर 25,000 का मुआवजा पीड़ित परिवार को दी जाएगी। देवी रक्षक योजना, इसका मतलब है कि जो परिवार का कर्ता धर्ता है, जो परिवार का जीवन यापन कर रहा है, जो कमाने वाला है, अगर वो एक्सीडेंट में मर जाए तो उस समय 2003 की बात हो रही है। एक चीज़ देखो, ये जो स्कीम चलाई गई थी 2003 में। उस समय मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान था, और उस समय 1 लाख रुपए काफ़ी ज़्यादा होते थे 2003 का डाटा के हिसाब से। ये मत सोचना कि 1 लाख रुपए क्या होते, 2003 में चलाई गई थी, 1 लाख रुपए देने का उस समय प्रावधान था, जो ये मान के चलिए आज के 10 से 15 लाख रुपए के बराबर है। ये उस समय दी गई थी देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजना प्रारंभ की गई?
महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसके द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही स्कीम जो हैं ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और आपकी बेटी हमारी बेटी, तीनों स्कीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक है। महिलाओं और बच्चों की उन्नति की देखरेख करने वाली एक नोडल एजेंसी के रूप में विभाग है महिला और बाल विकास विभाग, योजनाओं नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है। ठीक है। ये जो सारी स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि जो खाता खोलते हैं वो, आपकी बेटी हमारी बेटी, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक स्कीम में चलाई जाती है। ठीक है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा ये सारी योजनाएं चलाई जाती है, क्रियान्वित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो बाल देखभाल संस्थान जहाँ पे मतलब चाइल्ड जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे, उनको देखभाल करने का जो स्थान है उनका नाम क्या रखा गया है? जगन्नाथ आश्रम, पोषण केंद्र, बच्चन आश्रम, या फिर इंदिरा आश्रम। बाल देखभाल संस्थान जो बच्चों छोटे बच्चों की जो देखभाल करते हैं और अनाथ बच्चों की, तो उनका जो नाम है वो बदल कर क्या रखा गया है? जगन्नाथ आश्रम। जगन्नाथ आश्रम नाम कर दिया है। अनाथ आश्रम जो होते थे उनका नाम जगन्नाथ आश्रम कर दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन है लालन पालन योजना, आपकी बेटी अपनी बेटी अपनी शिक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या फिर मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। पूछा गया क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा, और ये है मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना है। और ये है कि हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपये से कम पारिवारिक आय वाले छात्राओं को मुफ्त कॉलेज शिक्षा देने की घोषणा करी है, और जिनकी आय 1 लाख से 3 लाख के बीच में है उनके कॉलेज की आधी फीस सरकार देगी। यानी कि जिनकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है उनको कॉलेज में फ्री में एजुकेशन मिलेगी। जिनकी 1,80,000 से लेकर 3 लाख के बीच में है उनके 50% सरकार फीस पे करेगी, 50% स्टूडेंट को फीस पे करनी पड़ेगी। ये है वो स्कीम मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 59 59 नंबर है, हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? ऑपरेशन दुर्गा आपने कई बार नाम सुना होगा। पुरुषों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा या मंदिर की सुरक्षा। तो ऑपरेशन दुर्गा शक्ति जो है ये जो दुर्गा ऑपरेशन दुर्गा है ये है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो दुर्गा शक्ति जो पुलिस भर्ती है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए होती है। ठीक है। तो ऑपरेशन दुर्गा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कब चलाए गए? 13 अप्रैल 2017 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा शुरू किया गया। ठीक है। ऑपरेशन दुर्गा 13 अप्रैल 2017 को। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा सरकार ने 2015 में यह घोषित किया कि वह किस जिले को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी? और ये ग्रुप डी में पूछा गया था। 2015 में ये घोषणा करी थी कि किस सिटी को स्मार्ट सिटी में, गुड़गांव, पानीपत, अम्बाड़ा या फिर थौरी। तो वो है गुड़गांव को 2015 में घोषणा करी थी। हालांकि अब विकसित हो चुका है गुड़गांव स्मार्ट सिटी के रूप में। इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट थे, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत और अम्बाड़ा। 2 से मैं स्मार्ट सिटी के लिए चयन किया था। ठीक है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 61। आशा योजना किन से संबंधित है? आशा योजना मनरेगा मजदूर, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी मजदूर या फिर समाजवादी पिछड़े वर्ग कारीगर। तो आशा योजना जो है ये होती है आंगनवाड़ी, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित महिला सामूहिक कार्यकर्ता, आशा या सामाजिक कार्यकर्ता प्रदान करना था। ये जो आशा वर्कर जो होते हैं, सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं, ये सामाजिक स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता होते हैं उनको बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा आशा वर्कर्स, जो सोशल वेलफेयर का जो काम करती है उनके लिए आशा योजना। अगला है प्रश्न नंबर 62। गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की है? कौन सी महिलाएं हैं? गर्भवती महिलाओं के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, उनको समझाने के लिए एक मोबाइल ऐप चलाई गई। क्या नाम है उसका? ममता, बचपन, किलकारी या फिर बालधन? तो वो मोबाइल एप्लीकेशन है किलकारी। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता लाने के लिए किलकारी नामक मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ की गई है, जो गर्भवती महिलाओं को प्रजनन, नवजात और बाल स्वास्थ्य के बारे में सटीक और सुलभ जानकारी प्रदान करती है। किलकारी मोबाइल ऐप चलाई गई हरियाणा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किन के लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा करी है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एक हरियाणा सरकार की योजना है जिसमें तीर्थ दर्शन करवाए जाएंगे। किन को करवाए जाएंगे? हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को, हरियाणा के युवाओं को या हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। तो तीर्थ दर्शन जो करवाए जाएंगे वो हरियाणा के सीनियर सिटीजन जो वृद्ध हैं उनको सरकार तीर्थ दर्शन करवाएगी। 2017 में इसकी घोषणा करी गई थी। जो गरीबी रेखा से नीचे जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए, जिन्हें 400 तीर्थ स्थानों का दर्शन राज्य सरकार के खर्च पर करवाया जाएगा। 2017 में इसकी घोषणा करी थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जो सीनियर सिटीजन है उनको फ्री में सरकार तीर्थ दर्शन करवाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 है। अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? इंटरकास्ट जो शादी होती है उसमें हरियाणा सरकार कितने पैसे देगी? 1,50,000, 75,000, कोई नहीं। तो शुरू में तो 1 लाख रुपए थी, जो बाद में बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी थी। 2019 में 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था अंतरजातीय विवाह करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए जो दंपत्ति है ये हरियाणा के ही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बिहार से ले आए। और कोई एक अनुसूचित SC या ST से होना जरूरी है, दोनों में से कोई एक SC ST से होना जरूरी है। हस्बैंड और वाइफ जो मैरिज करेंगे उनमें से कोई एक SC ST से होना जरूरी है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 65 और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये SSC का भी फेवरेट क्वेश्चन रहा है और HSSC का भी। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आरंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया था? यानी कि एक अभियान चलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये चलाया गया था पानीपत के अंदर। इसकी घोषणा करी थी पानीपत में। किसने करी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक, किस डेट को इसकी घोषणा की गई थी? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। एक बार इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की जब घोषणा करी थी तो स्टेज पर कौन सी अभिनेत्री मौजूद थी, कौन सी एक्ट्रेस मौजूद थी? तो वो थी माधुरी दीक्षित।
ठीक है, उस समय माधुरी दीक्षित स्टेज पर थी। अब बात करते हैं किस डेट को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसका शुभारंभ किया गया था। तो ये किया गया था 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को पानीपत के अंदर इसका कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। अब आगे इसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2016 को पानीपत हरियाणा में किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकना तथा महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यह 3 मंत्रालयों के द्वारा चलाई जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहला तो हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और तीसरा है मानव संसाधन मंत्रालय। 3 मंत्रालय इसको चलाते हैं। और हरियाणा राज्य में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था वो था साक्षी मलिक को। साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये चीजें आपको सारी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ कहाँ से किया था। देखो ये क्वेश्चन अब कितनी बार आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते रहना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आरंभ कहाँ से किया था, तो हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ से, पानीपत से इसका आरंभ किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से प्रधानमंत्री ने इसका आरंभ किया था। अगला है, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो पानीपत के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा, और वो कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी। और ये क्वेश्चन तो सीईटी के अंदर पूछा गया है। सीईटी जो पहले वाला हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। सीधे नाम दे रखे है ये, ठीक है। तो ये थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब ये देखो क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ, 6 बार। क्वेश्चन क्या है, छोटा सा है कि, और वो पहले वाले क्वेश्चन में हमने सारा पढ़ लिया 65 वाले में, कि हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, परिणीति चोपड़ा, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक या फिर दीपा कर्माकर। ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के अंदर किसे बनाया गया है। और ये क्वेश्चन आप देखो कितनी बार पूछा गया है, लगातार 6 बार ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो जो नया ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है हरियाणा के अंदर वो है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था साक्षी मलिक को। अगला क्वेश्चन फिर उसी से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान का प्रारंभ किया था। पानीपत से किस अभियान का प्रारंभ किया था, सामाजिक समरसता, जनजाति जागरण, युवा जागरण या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पानीपत से जो किया गया था प्रारंभ वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का, ठीक है। 2015 में पानीपत से इसकी शुरुआत करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है साक्षी मलिक, ठीक है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गलत दे रखी है, आप मत पढ़ना यहाँ से। 22 जनवरी 2015 में इसका वो किया गया था, प्रारंभ किया था 22 जनवरी 2015। ये डेट आप याद रख लेना।
हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? यानी कि अलग अलग योजनाएं दे रखी है, खेलों से संबंधित कौन सी हैं? प्रशिक्षण देना यानी कि कोचिंग देना, ये भी खेलों से संबंधित है। खेल स्टेडियम बनवाना, ये भी खेलों से संबंधित है। खेल संस्थाओं को अनुदान देना, ये भी खेल से संबंधित है। तो तीनों ही योजनाएं जो हरियाणा सरकार के खेलों को प्रोत्साहन के लिए है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, कोचिंग वगैरह की शुरुआत करेगी, स्टेडियम बनाए जाएंगे, खेल जो संस्था है उनको राशि दी जाएगी ताकि वो प्रोत्साहित करे खिलाड़ियों को। ठीक है, ये सारी है। और एक खेल नर्सरी योजना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और सीईटी प्री जो ग्रुप डी का हुआ था 2023, उसमें यह पूछा गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी हरियाणा में 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हरियाणा में 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा योजना क्या है? मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है, उधार दिए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो 3 श्रेणियां होती है, कौन कौन सी होती है? वो है शिशु, किशोर और तरुण। 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जाता है उसको। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के लोन का मतलब सबसे कम होता है, सिर्फ 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। किशोर जो होती कैटेगरी, उसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तरुण जो होता है उसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये जो लोन होता है कोलेटरल फ्री लोन होता है, ये ध्यान रख लेना। कोलेटरल फ्री ये लोन दिया जाता है, यानी कुछ भी इसमें गिरवी नहीं रखा जाता। मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ये तीनों नाम याद रख लेना। और जो अमाउंट इसमें दी जाती है वो भी आप याद रख लेना, कितना कितना रुपए है जो लोन दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मुद्रा योजना के बारे में। ये तीनों पॉइंट जो हैं ये याद रख लेना आप। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 रुपये, किशोर में 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाता है मुद्रा योजना के तहत। अगला है प्रश्न नंबर 73। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? झज्जर, हिसार, सिरसा या फिर जींद? और ये भी क्वेश्चन अब सीईटी में पूछा गया था। सीईटी जो हुआ था 2023 में ग्रुप डी वाला, उसमें पूछा गया था। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और ये है झज्जर के अंदर, झाड़ली में। झज्जर के अंदर ये झाड़ली में है, ये झज्जर के अंदर इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोतों में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? एक योजना है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना है ये। और इसमें जो किसानों को दिया जाता है कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? किसानों को जो खेत है उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है वो सम्मान ये? तो 4 श्रेणियों में ये बांटा गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2023 को खेती के क्षेत्र में आधुनिक तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को नगद राशि देकर सम्मानित करने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रगतिशील किसानों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर पर
5 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार 1 किसान, दूसरा 2 किसान, तीसरा 5 किसानों को मिलेगा। इसके अलावा जिला स्तर पर भी 4 सांत्वना पुरस्कार दिए जाते हैं। ये सारी डिटेल है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सीईटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के जो है वो दिए जाते हैं। इसमें 3 श्रेणियों में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 75, हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरियाणा नलका योजना चलाया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना, राज्य के औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध करवाना, ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना। तो इसका जो मेन काम है वो है ग्रामीण जो लोग हैं उनको नल का पानी उपलब्ध करवाना। हर गांव में हर घर नल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? बीज योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? और एक कलर का पेपर जो 2020 में भर्ती हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 2011 के अंदर। बीज योजना है 2011 के अंदर शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती करने, गेहूं तथा धान की खेती को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि धान वगैरह की जो खेती है वो ज़्यादा पानी लेती है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 77 है, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? वंदे मातरम योजना सैनिकों से, किसानों से, महिलाओं से, स्वतंत्रता सेनानियों से। तो ये मत सोचना वंदे मातरम का नाम है तो स्वतंत्रता सेनानी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वंदे मातरम योजना का संबंध है महिलाओं से। यह योजना जो महिला पहली बार गर्भवती हुई है उसे 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। और इस योजना के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी से 11 गर्भवती महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपये खाते में दिए जाने का प्रावधान है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये दिए जाते हैं। अगला है प्रश्न, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी रबी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? देखो, इसमें पूछा है रबी की फसलों के लिए। रबी के लिए अलग है, खरीफ के लिए अलग है और जायद की फसल के लिए अलग अलग है। तो कितना प्रतिशत जो भुगतान है, कितना प्रतिशत जो प्रीमियम राशि है वो पे करनी है, ये पूछा है रबी की फसल के लिए। तो रबी की फसल के लिए है 1.5%, 1.5% है। और जो बागवानी फसल है उसके लिए 5% है। हरियाणा में डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना निम्नलिखित समुदाय के आवर्तित है। जो अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना एससी के लिए, एसटी के लिए, एससी एसटी और ओबीसी के लिए, फिर केवल एससी एसटी के लिए। तो अंबेडकर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट एससी और एसटी कैटेगरी इसका आंसर लगा सकते हो। यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो काम किया था उसी के तहत उनके नाम पर स्कीमें चलाई जाती है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 नंबर, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है। एक स्कीम चलाई थी हरियाणा ने, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। तो इसको जो फंडिंग जो होती है, पैसे जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? नाबार्ड से आते हैं, वर्ल्ड बैंक से, केंद्र सरकार से, या फिर केंद्र प्लस राज्य सरकार से। तो ये जो योजना है दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, इसमें जो वित्तीय सहायता मिलती है वो मिलती है नाबार्ड से। नाबार्ड से इसको वित्तीय सहायता दी जाती है। अगला है हुड्डा HUDA और इसका नाम बदल दिया है
हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी था। अब इसका नाम कर दिया HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये इसका नाम कर दिया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। HSVP इसका नाम हो गया, पहले था हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। पहले इसका नाम ये अथॉरिटी वाला था, हरियाणा शहरी विकास अथॉरिटी। अब इसका नाम कर दिया हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये आप नाम याद रख लेना। अगला प्रश्न नंबर 82 है, हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन तथा रात्रि भोजन कितने रुपए का मिलेगा? अन्नपूर्णा रसोई योजना है, उसके तहत जो खाना मिलेगा वो कितने रुपए में दिया जाएगा? तो वो मिलेगा 10 रुपये में। 10 रुपये में लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया था? भूमि खरीदने बेचने के पारदर्शिता के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल चलाया था, कौन सा था वो? ई धारा, ई सरकार, ई भूमि या ई कस्टडी? तो ई भूमि था। ई भूमि पोर्टल था जो भूमि का खरीदने का बेचने का जो काम था वो ऑनलाइन होगा सारा डाटा। ई भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 84, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गरीबों के लिए कैसी योजना है? महिला कल्याण, जीवन बीमा, रोजगार आश्वासन या फिर दुर्घटना बीमा? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये एक जीवन बीमा योजना है। जीवन बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, पहले ये पूछे कब शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 8 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को। गरीबों के लिए बहुत ही सस्ता बीमा प्लान है और इसमें लाभार्थी को हर साल कम से कम 12 रुपये का जो बीमा है प्रीमियम हो पे करना, यानी कि साल के 12 रुपये देकर आप ये इंश्योरेंस ले सकते हो। साल के 12 रुपये इसमें देने थे, अब 20 रुपये कर दिए थे इसके बाद में। अगला है, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना किन क्षेत्रों की विकास की योजना है? तो मंगल नगर विकास योजना क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और ये है शहरी क्षेत्र के विकास के लिए। मंगल सेन जो पहले एक डिप्टी CM थे हरियाणा के, उनके नाम पर है ये। मंगल नगर विकास योजना शहरी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। तो ये तो थी सारी हरियाणा की प्रमुख योजनाएं जो हमने देखी हैं। अब अगला जो टॉपिक आज का लास्ट है वो है हरियाणा की अर्थव्यवस्था। हरियाणा की इकोनॉमिक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अब हम इसमें देखने वाले हैं। हरियाणा की इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो अब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, हरियाणा की स्कीम्स जो थी वो हमने कर ली है, अब हरियाणा की इकोनॉमिक्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 86, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GSDP जो सेंटर में GDP होती है वही है। हरियाणा की GSDP पंजाब के GSDP से कम है, यानी कि पंजाब की जो GSDP है वो हरियाणा से ज़्यादा है, ये बोला गया पहली में। और दूसरी में कि हरियाणा की GSDP राजस्थान की GSDP से कम है। आपको ये बताना हरियाणा की पंजाब से कम है या फिर राजस्थान से कम है या फिर दोनों से ही कम है। ये स्टेटमेंट इसमें पूछी गई है कि हरियाणा की कौन सी सही है। तो अब इसमें डिटेल में एक बार आपको समझा देते हैं, क्योंकि हरियाणा की पंजाब से ज़्यादा है लेकिन राजस्थान से कम है, तो स्टेटमेंट 2 ही इसमें सही है। 2023-24 के अनुसार बजट जो आया था, हरियाणा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.2 लाख करोड़ रुपए है और पंजाब का था 6.98 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और राजस्थान का था 15.7 लाख करोड़ रुपए।
यानी कि GSDP जो हरियाणा की थी वो थी 11.2, पंजाब की थी लगभग 7 लाख करोड़ और राजस्थान की है 15.7। तो हरियाणा की जो GSDP है वो पंजाब से तो ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान से हरियाणा की कम है। ठीक है, हरियाणा की पंजाब से ज़्यादा है लेकिन राजस्थान से कम है। तो स्टेटमेंट जो 2 है वो सही है, इसमें खाली स्टेटमेंट 1 है वो गलत दे रखी है। प्रश्न 87 दिया है, हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है कौन सी योजना है? मेरा पानी मेरी विरासत, जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री सम्मान योजना या फिर प्रति बूंद अधिक फसल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस CET का जो प्री हुआ था 2023 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए है मेरी पानी मेरी विरासत, यानी कि पानी को बचाना है, अलग अलग फसलें आपको उगानी है, धान जिसमें अधिक पानी लगता है उस फसल को कम करना है। ठीक है, कपास, मक्का, दाल, सब्जी ये सारी फसलें आपको बोनी है ताकि आपको पानी कम लगाना पड़े। और धान जैसी फसल के लिए आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यानी कि आप धान की फसल की जगह मक्का, दाल, कपास अगर ये लगाते हो तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार आपको मुआवजा के रूप में देगी, मुनाफा देगी। प्रश्न नंबर 88 है, किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी? दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना हमने ऊपर पढ़ा था कि इस योजना में जो फंडिंग की जाती है वो नाबार्ड के द्वारा की जाती है। जो वित्तीय सहायता जो दी जाती है इसमें नाबार्ड के द्वारा दिए जाते हैं। अब ये मत सोचने कोई क्वेश्चन है, क्योंकि CET में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये योजना कब शुरू की गई थी। CET जो ग्रुप D का हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो योजना शुरू की गई थी 2018 में शुरू की गई थी। 2017-18 के बजट में इसको लाया गया था, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, DHGHY शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। 2017-18 के बजट में इसको रखा गया था और यह गांव में विकास प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, फिर वही आ गया GSDP के बारे में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें बताया कि हरियाणा की जो GSDP है वो बिहार से ज़्यादा है और उत्तराखंड से भी ज़्यादा है। इसमें कहा है कि हरियाणा की जो GSDP है वो बिहार से भी ज़्यादा है और उत्तराखंड से भी ज़्यादा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हरियाणा की पंजाब से तो ज़्यादा थी लेकिन राजस्थान से हरियाणा की कम थी। तो अब इसमें देखते हैं कि हरियाणा की, देखो ये भी CET में पूछा गया है, खुद से कोई क्वेश्चन है, CET में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा की GSDP वो बिहार और उत्तराखंड दोनों से अधिक है, क्योंकि हरियाणा की तो थी 11.2 लाख करोड़, बिहार की है 8.59 और उत्तराखंड की है 3.33। आप क्षेत्रफल के हिसाब से भी आईडी थोड़ा बहुत लगा सकते हो इसमें, कि उत्तराखंड छोटा सा स्टेट है उसकी तो कम होनी है, बिहार की भी कम है। ठीक है, हरियाणा की GSDP बिहार से भी ज़्यादा है, उत्तराखंड से भी और पंजाब से भी, लेकिन राजस्थान से कम है हरियाणा की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, बिहार से अधिक है, सही बात है, पंजाब की हरियाणा से नहीं, पंजाब की हरियाणा से कम है। हरियाणा की पंजाब से भी ज़्यादा है, बिहार से भी ज़्यादा है और उत्तराखंड से भी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। देखो ये सेम क्वेश्चन है, CET के अंदर पूछा गया है। 3 क्वेश्चन आए हैं GSDP पर, तीनों ही CET में पूछे गए हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर 7 हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।
हरियाणा की इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन देखे हमने थोड़े से, इससे आइडिया लगता है कि जीएसडीपी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार की जो विभिन्न योजनाएं थी वो हमने देख ली हैं, कौन कौन सी चला रखी है, कौन कौन सी कब चलाई थी, किसने चलाई थी, क्या फ़ायदा होता है, किस चीज़ से संबंधित है, ये सारी चीज़ें इसमें हमने देखी है। ठीक है, और इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ा है हमने, इसे चैप्टर नंबर 7 के अंदर 3 टॉपिक हमने कवर करे हैं। हरियाणा की योजनाएं भी कर ली हैं और हरियाणा की इकोनॉमिक्स भी कर ली, और यह है हरियाणा के व्यक्तित्व, खेलकूद से संबंधित जो, तो ये हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब का, वो ज्वाइन कर लेना। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो नॉलेज हब को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। अगर कुछ स्पेसिफिक पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए, फिलहाल यही सारे क्वेश्चन थे आज की इस क्लास के अंदर जो हमने। स्टूडेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।